इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी और यूपी पुलिस के लिए मैथ का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रवि ने एक कैमरा खरीदा और इसकी मूल कीमत से 18% कम भुगतान किया। तो क्वेश्चन है कि रवि एक कैमरा खरीदता है जिसकी मूल कीमत से 18 रुपये कम भुगतान करता है। उसने इसे भुगतान की गई राशि से 30% अधिक लाभ पर बेचा। रवि को मूल कीमत पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो कह रहा है, क्वेश्चन क्या है ये समझ लीजिए कि रवि है, यह क्या करता है कि कैमरा खरीदता है लेकिन वह मूल कीमत से 18% कम भुगतान करता है, यानी पेमेंट 18% कम करता है। तो हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि रवि ने कैमरे की मूल कीमत क्या है, माना कैमरे की मूल कीमत क्या है, 100 रुपये। 100 रुपये है, लेकिन रवि इसकी भुगतान कितना करता है? तो इसकी भुगतान करता है वह 18% कम। तो 18% कम भुगतान करेगा तो एक रुपये पेमेंट करेगा, 82 रुपये। तो यह 82 रुपये इसका पेमेंट करता है। कह रहे उसने इसे भुगतान की गई राशि से 30% लाभ पर बेचा, यानी कि जो भुगतान किया हुआ है यह भुगतान किया हुआ है 18% कम पे। तो इस पे यह क्या करता है कि 30% का लाभ कमाता है। कितने का? 30% का लाभ कमाता है। तो अब यह कितने रुपये का मिलेगा? तो 82 का, तो हम लोग क्या करेंगे, 82 का 30% निकालेंगे। तो देखिए 30% अधिक निकालने का ये होता है कि डायरेक्टली क्यों ना हम लोग 100% में 30% जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा, लाभ सहित तो उसका पूरा मूल्य निकल जाएगा, यानी कि 130% का मान। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 130 की वैल्यू निकाल देंगे कि यह 30% अधिक में खरीदा तो कितने का खरीदा। तो यह खरीदेगा तो 106.6% इसका मान आएगा। यानी कि यह 82 रुपये 100 रुपये का जो कैमरा था वो 18% कम भुगतान करके, यानी 18% का कह लीजिए कि छूट लेके इसका पेमेंट करता है, तो 82 रुपये करता है। अब इस 82 रुपये पे यह क्या करता है, 30 रुपये का फ़ायदा कमाता है। तो यह टोटल 106.6 रुपये का यह बेचेगा। यह रुपए में आएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ से परसेंटेज का हम लोग इस परसेंटेज की वैल्यू निकाले हैं। तो 106 आएगा, यहाँ से ये परसेंटेज हट जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब कह रहा है कि उसने इसे भुगतान की गई कीमत से 30% लाभ पर बेचा। ठीक है, ये लाभ पे बेच दिया। ये लाभ कमाने के बाद की वैल्यू है, लाभ एसपी है, ठीक। रवि को मूल कीमत पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ? यानी कि जो मूल कीमत है ये 100 रुपये है, ये माना 100 रुपये, इस पर यह कई रुपये कमाता है। कह रहा है कि इस पर कितना उसको लाभ प्राप्त हुआ। तो लाभ बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। अब हम लोग मान लेते हैं कि यह सीपी है, क्योंकि यह लागत मूल्य है। एक्चुअल में लागत मूल्य तो 100 रुपये माने हैं, लेकिन वो छूट के साथ लिया है 82 रुपये का। तो देखिए एसपी कितना है, 106.6 माइनस सीपी 100, तो कितने का, 6.6 रुपये का क्या हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया। अब इसी को परसेंटेज में बदल दीजिए, तो 6.6/100 गुणते 100, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं तो 6.6% आ जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे हम लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा इसको हटा दें, आप समझ गए हैं, इसको भी हटा दें, तो देखिए यहाँ से ये क्या हो सकता था, डायरेक्ट हो सकता था, ठीक। ये देखिए यहाँ से क्या है, -18% पे ये खरीदा हुआ है, और ये क्या है, +30% पे है। अब ये देखिए कह रहा है कि कितना लाभ हुआ, तो डायरेक्टली यहाँ से देख लेते हैं यहाँ पे कितने का लाभ हुआ। अब देखिए क्या है, 100 से 106 हो गया, यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया, 6.6। और जब यहाँ पे 100 वैल्यू है तो यही क्या होगा, ये 100 से 100 यहाँ पे सॉल्व किए तो ये कट ही जाना है। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग कह सकते थे 6.6% का। बस ऐसे देख के एग्जाम में इतना सब ये नहीं करना है कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, ये बस समझाने के लिए किया गया है। आप लोग डायरेक्टली वहाँ बस देख लीजिएगा कि मूल कीमत 100 है और इतने का एसपी है, तो 6.6% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, बस देख के यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी इसका सही होगा, 6.6%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 4182 विद्यार्थी हैं तथा विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 23:28 है, रेशियो में दिया हुआ है। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या, यानी कि बॉयज़ का संख्या पूछ रहा है। तो देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो टोटल विद्यार्थी 4182 हैं। कह रहे विद्यालय में
लड़के और लड़कियों का अनुपात, यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल का दिया है। यहाँ पे देखिएगा एग्जाम में कभी क्या दे देता है, पहले लड़कियों और लड़कों का अनुपात दे देता है, तो उसका अनुपात गर्ल्स रेशियो बॉयज़ होता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए बॉयज़ रेशियो गर्ल्स कितना है, 23:28। अब रेशियो हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ, सॉल्व करने कैसे किया जाता है, कुछ है नहीं इसमें, डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे पहले, इसलिए कि कुल का है, तो रेशियो में इसकी वैल्यू देखिए, ये जो टोटल है रेशियो में कुल वैल्यू के क्या होगा, बराबर इसकी वैल्यू होनी चाहिए, यही चीज़ होता है रेशियो में। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, बॉयज़ का पूछा है तो कुछ नहीं, बस छोटा सा क्वेश्चन है यह, 4182 बटे में इसको जोड़ दीजिए, इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23 और 28 51 आ जाएगा। और गुणते किसका निकालना है मान, बॉयज़ का, तो बॉयज़ की वैल्यू कितनी है, 23, इसी को यहाँ पे रख दीजिए, ठीक। अब इसको रख के अब इसको कटाइए, तो देखिए ये कटेगा आपका 51 से कटाएंगे इसको, तो कट जाएगा 5 8 40, यानी कि ये 8 बार तो जाएगा ही, उसके बाद 2 बार और जाएगा, ठीक, क्योंकि लास्ट में 102 बचेगा। अब बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर दीजिए, 82 गुणते 23, यही ये क्या होगा, ये लड़कों की संख्या आ जाएगी, लड़कों की संख्या, ये क्या है, लड़कों की संख्या है। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो कितना आएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, 3 दूनी के 6, देखिए इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यूनिट डिजिट से बस देख लीजिए, एग्जाम में बस इतना ही करना है, इसको गुणा करना है, इस 2 का और 3 का गुणा करेंगे तो इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। और ऑप्शन एक बार देख लीजिए, ऑप्शन में सब में क्या है, 6 है, बस एक ही में, तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। अब इसका पूरा आंसर लिख लीजिए, 1886 लड़के होंगे, यही आंसर है, ठीक। तो यहाँ से ऑप्शन मेथड लगा लीजिएगा, ये नहीं कि पूरा गुणा करिए एग्जाम में, पूरा टाइम ही खराब हो जाए। तो इस चीज़ को देख लीजिए, शॉर्टकट एकदम लगाइए, प्रैक्टिस करिए। तो ये था क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन रेशियो का था, इसको हमने पिछले वीडियो में ऐसे 2 क्वेश्चन करा चुके हैं, आप लोग उसको भी जाके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घन का आयतन, क्या कर रहा है, एक घन का आयतन दिया हुआ है, इतना है, इसकी भुजा की लंबाई का 2 गुना कितना होगा। यानी कि देखिए भुजा तो पूछा है, भुजा कर रहा है, भुजा की 2 गुना कितना होगा, आंसर में ये पूछा, ये ना पूछा है कि भुजा क्या होगी, ठीक। भुजा पूछता तो एक ही बार में आंसर आ जाता। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि भुजा की लंबाई 2 गुनी, देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं है, घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, घन का आयतन बराबर होता है a क्यूब, बस इसका यही फार्मूला होता है, यानी भुजा का स्क्वायर, इसको लिख लीजिए भुजा, अरे भुजा का क्यूब, स्क्वायर कह रहे हैं, भुजा का क्यूब घन। तो अब देख लीजिए कितना मान दिया हुआ है, a क्यूब का मान दिया हुआ है 6,58,503, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसको हटाएंगे तो क्या होगा, ये अंडर रूट में जाएगा, यानी कि a, इसको हटाने के बाद 6,58,503, यहाँ पे क्या लिखेगा, ये लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक। तो अब देखिए इसमें घन थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब देखिए इसका हम लोग को क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, इसका घनमूल निकालना है, यानी क्यूब रूट निकालना है। अब देखिए यह किसके करीब में है, पहले बस ये करिए कि ये नियरेस्ट किससे अधिक है, ठीक, किसके क्यूब से अधिक है। तो अगर हम लोग 80 का देखते हैं, 80 का क्यों देखेंगे, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512, 512 में अगर हम 80 का कर देंगे, यानी 3 जीरो और पीछे लगा देंगे, तो ये कितने वैल्यू हो जा रही है, यानी कि 5,12,000 से तो ऊपर इसकी वैल्यू है, यानी कि जो ये मान है दिया हुआ है क्वेश्चन में, यह 880 के क्यूब से तो ज़्यादा है, यानी कि इतना तो पता चल गया कि जो क्यूब है यह क्यूब रूट यह किससे 80 से अधिक का है। अब देख लीजिए एक बार 90 का भी चेक कर लीजिए, तो 9 का कितना होता है, 9 का होता है 729 होगा। और मान लीजिए कि मैंने अब 9 को 90 बना दिया, तो पीछे क्या लगेगा, 3 जीरो लग जाएगा, तो यह कितना हो गया, इतना हो गया, यानी इन दोनों के बीच में ही है। देखिए 729 और 512 के बीच में, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 65 है, ये पीछे का छोड़ दीजिए मान
बस ये देख लीजिए आगे से कितना है, यानी इन दोनों के बीच में ये है, यानी कि अब यह क्यूब रूट इसका आएगा 81, 82, 83। अब ये देख लीजिए, अब देखिए यहाँ से और छोटा हो जाएगा। इसके लास्ट का यूनिट डिजिट देखिए कि क्वेश्चन में यूनिट डिजिट कितना दिया हुआ है, तो यूनिट डिजिट इसका दिया हुआ है कितना, यहाँ पे क्या था 3 था, इसका यूनिट डिजिट कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ। अब देखिए कि किसके घन में लास्ट में 3 आता है, यानी कि जैसे मान जाइए कि हम लोग 1 का क्यूब करते हैं तो क्या मिलता है 1 मिलेगा, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा 2 का 8 मिल जाएगा, 3 का करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा 7 मिलेगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 ही मिलेगा। लास्ट में यूनिट डिजिट की बात हो रही है, इकाई का अंक ये। मान जाइए 11 का करते हैं तो कितना मिलता है, 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 होता है, यानी लास्ट में यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, इसी की बात हो रहा है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसकी बात हो रहा है। अब देखिए 4 का क्यूब हो गया, 5 का हो गया, 5 का क्यूब करेंगे तो 5 ही मिल जाएगा। 6 में क्या मिलता है, 6 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 6 मिलता है, और 7 का करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 का करने पे हम लोग को मिलता है 3। क्यों, क्योंकि 7 का क्यूब होता है, यहाँ पे लिख लीजिए 7 का क्यूब होता है 343, तो इसका यूनिट डिजिट क्या मिला 3 मिल गया। अब देख लीजिए इसका 3 आया है, यानी कि क्यों ना हम लोग यहाँ पे 87 का देखें, क्यों, क्योंकि पूरे अंक में 87 ऐसा है जिसका 7 का क्यूब करना पड़ेगा, और इसी का यूनिट डिजिट 3 आएगा, यानी कि यह कितने का है, इसका क्यूब रूट क्या होगा 87 होगा, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई 87। ऐसे आप लोग इसको एग्जाम में करिएगा, नहीं तो ऐसे निकालेंगे तो कभी नहीं निकाल पाएंगे कि इसका क्यूब रूट क्या है एग्जाम में। अब घर पर बैठ के आराम से कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तभी हो पाएगा। तो इस चीज़ को देख लीजिए, तो यह मान किसका निकल गया, यह मान निकल गया है भुजा का। अब कह रहा है कि भुजा की लंबाई का 2 गुना बताइए, तो बस कुछ नहीं 87 में क्या करिए 2 का गुणा कर दीजिए, तो इसका सही जवाब आपको मिल जाएगा। तो 8 दूनी 160 और 14 174 हो जाएगा। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। तो इसको यहाँ पे क्यूब रूट थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बस इसका सलूशन बड़ा है, नहीं क्वेश्चन भी टफ है, बस इसको सॉल्व करने का जो टेक्निक है उसको टैकल करने का एग्जाम में कैसे देख के पता चलेगा कि यह कितने का है। तो बस क्या है कि क्यूब रूट थोड़ा सा याद होना चाहिए। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, दे रहा है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली रूप से, ये क्या है, यह हाफ ईयरली है, याद रखेंगे अर्धवार्षिक का मतलब हाफ ईयरली हो गया। ठीक, रूप से संयोजित होता है तो 72,000 वाला चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम तक, यानी कि ये देखिए मूलधन दिया हुआ है, सीधी सी बात है ये मूलधन है, थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है प्रिंटिंग टाइपिंग में, ज्ञात कीजिए। ठीक, इतने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, मैंने क्वेश्चन समझा दिया। राशि पर 9% की वार्षिक दर से 18 महीने में प्राप्त होता है, यानी कि जो ब्याज है वह 9% की दर से वार्षिक रूप से, यहाँ पे देखिए हाफ ईयरली दिया हुआ है, यह वार्षिक रूप से है और 18 महीने में प्राप्त होता है और मूलधन ये है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, यह मूलधन क्या है 72,000 है और इसका रेट क्या है 9% प्रति वर्ष है। ध्यान रखेंगे यह वार्षिक है, ठीक ना, वार्षिक की दर है और टाइम कितना है 18 मंथ है। ठीक, 18 महीने। अब कह रहा है कि ब्याज लिया किस पे जा रहा है, हाफ ईयरली पे लिया जा रहा है, यानी कि अर्धवार्षिक 6 महीने पे लिया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे अगर हमने 18 महीने को अर्धवार्षिक में बदला यानी कि 6 महीने के रूप में बदला तो कितना आएगा 3 हाफ ईयरली आएगा, 3 अर्धवार्षिक आएगा। एक अर्धवार्षिक में 6 वर्ष, दूसरे में 6 वर्ष यानी 12 वर्ष, अरे सॉरी पहले हाफ ईयरली में क्या होगा 6 मंथ, दूसरे में 6 मंथ और तीसरे में 6 मंथ, टोटल 18 मंथ, इसी को बदला जाता है। तो यह कितना हाफ ईयरली हो गया 3 हो गया, इसी चीज़ को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। और यही कह रहा है कि हाफ ईयरली क्या हो रहा है, हाफ ईयरली इसका कलेक्शन हो रहा है जो ब्याज मिल रहा है, लेकिन ब्याज दिया किस पे है 9% वार्षिक दिया है। अब यहीं पे क्वेश्चन को बस सॉल्व करना है। और थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन इसका कैलकुलेशन लेंदी होगा क्योंकि यह सीआई का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का यह क्वेश्चन है। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देख लीजिए पहले, ए बराबर पी कोष्टक में 1 + आर बटे में, देखिए जब हाफ ईयरली का आता है तो नीचे 200 लगा देते हैं, ठीक, और टाइम इतना ही रहेगा। ठीक,
यहाँ पे टी लिख दीजिएगा, बस यह इसका फार्मूला आ जाएगा। अब वहाँ पे सी आई निकालना है तो सी आई का फार्मूला होता है ए माइनस पी। यह क्या होता है, यह सी आई का फार्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। ये होता है मिश्रधन, ये होता है मूलधन, ये होता है ब्याज, ये होता है समय। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब बस इस फार्मूला में पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पुटअप करके इसका मान निकालेंगे। तो देखिए ए बराबर 72,000, 1 प्लस आर का मान कितना दिया हुआ है 9% बटे में 200, और टी क्या है 3, यहाँ पे 3 ये निकाले हुए हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग 4.5 से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 करने का मतलब क्या है, बस इसका आधा करना है, इसीलिए किया जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कुछ मत करिए, पहले इसको ऐसा ही रहने दीजिए। ठीक, 200 का गुणा इसमें करिए। ये देखिए ये भिन्न में पढ़े होंगे आप लोग, ऐसे जो रहता है 1/2/3, तो इसमें क्या किया जाता है, इसका डायरेक्टली यहाँ पे गुणा करके इसको जोड़ दिया जाता है। और ये इसका मेन ये होता है, ऐसे होता है, ये इसी का रूप होता है। यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा गुणते 200 का गुणा करेंगे 200 और प्लस 9 यानी 209 बटे में 200। इसी तरह से ये क्यूब है, 3 बार है तो 3 बार इसको ऐसे गुणा कर देंगे। ठीक, 3 बार गुणा कर देंगे। अब देखिए इसको कटाएंगे तो ये आसानी से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए मैं यहीं से नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, बस ज़्यादा कुछ करूँगा नहीं। यहाँ पे देखिए 72 हो गया गुणते। ठीक, अब देखिए ऊपर का सेम वैसे ही रहने दीजिए, और नीचे देखिए, नीचे यहीं से देख लीजिए क्या बचेगा, 2 गुणते 20 गुणते 200। अब यहाँ से जीरो जितने भी हैं उसको बाहर निकाल लीजिए। तो क्यों ना हम लोग ऐसे लिख दें, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते, देखिए गुणा करेंगे तो 3 जीरो यानी 1000, नीचे 1000 बचेगा। अब इस 2 से कटाएंगे तो ये कितने बार में, 72, 9 बार में कट जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग ऐसे किए हैं, थोड़ा सा आसानी हो गया। अब यहाँ पे कितना बचेगा, बस नीचे 9 ऊपर 9 गुणते 209 गुणते 209 गुणते 209। ठीक, और बटे में अभी बटा में बचेगा कितना, 1000। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, 1000 बचेगा। बस अब इसका कैलकुलेशन करेंगे गुणा करके। तो अब ये काम आप लोग खुद करिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ। 9 गुणते इसका आ जाएगा 91 329 बटे में 1000। अब बस इसका सलूशन करके आप लोग क्या करिएगा, देखिए ये नीचे 3 जीरो है तो तीन स्थान पे क्या लगेगा, पॉइंट पे लग जाएगा, तो ये नीचे से भी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो अब इसका 9 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 82,163.961 इसका क्या होगा, मान आएगा। अब कह रहा है तो यह क्या आया है, यह ए का मान आया है, यह मिश्रधन का मान आया हुआ है। ठीक, यह ए का मान आया हुआ है। अब हम लोग को चाहिए सी आई। सी आई में क्या होता है, ए माइनस पी। तो ए का मान 82,163.961 इंटू 72,000। यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा ये पेन सही चल नहीं रहा है, रुक जाइए यहाँ पे, हाँ 1 मिनट। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 72,000। अब इसको घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 72 है और ये 82 है, यानी कि 10,163.961। और समथिंग में क्या है, ये 9 तक गया है तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्थान तक हम लोग बढ़ा देंगे। और कह रहे हैं कि निकटतम, क्वेश्चन में देखिए आप लोग निकटतम पूर्णांक तक बताइए, निकटतम रुपए जो है, रुपए निकटतम पूर्णांक तक बताइए। तो क्यों ना हम लोग इसमें एक ऐड कर दें, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 10,164। जो यहाँ पे 3 है इसको हम लोग 1 पॉइंट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। ये समथिंग के करीब में ये आएगा, समथिंग 10,164, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था इसका सलूशन। इसका सलूशन थोड़ा सा लेंदी है, मैं शुरू में बताया था कि सीआई का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेंदी होगा। इसका और एक शॉर्ट ट्रिक भी है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं है, देखिए उसमें भी कैलकुलेशन इतना ही है, ये नहीं है कि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा कम है। उसमें भी कैलकुलेशन जो हम बताएंगे मेथड सेकेंड, ये मेथड 1 था, उसमें क्या है कि इतना ही लेंदी है, कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए जो हम लोग
इसका सोल्यूशन में क्या कर रहे थे, 9% ले रहे थे, इसको हम लोग क्यों ना कर दें रेट को हाफ ईयरली करेंगे, यानी कि अर्धवार्षिक करेंगे तो रेट भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो आधा 9 का आधा क्या होगा, 4.5% हो जाएगा। अब इसी को देखिए क्या होता है कि अभी कितने पे है, 100 पे मान लेते हैं कि ये जो ब्याज मिला है वो 100 पे मिल रहा है, तो 4.5 कितने पे मिला है, 100 पे मिला है। तो इसी को बस कन्वर्ट कर दीजिए, परसेंटेज से हटाइए तो ये क्या होगा, 100 परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। अब इसी को देखिए क्या करते हैं, एक फॉर्मेट में लिखते हैं। फॉर्मेट क्या होता है, इसको हम लोग मानते हैं कि यह मूलधन है और ये क्या है, ब्याज है, रेट है, ठीक। और रेशियो हम लोग लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल और अमाउंट का। तो प्रिंसिपल कितना है, 100 है, लेकिन अमाउंट क्या होगा, इसमें ये जुड़ के आएगा, ब्याज जुड़ के आएगा तो कितना आएगा, 104.5 आएगा। इसी तरह से 3 बार कर रहा है, यानी कि जो 18 महीने हैं इसको अगर हम लोग हाफ ईयरली में बदलेंगे तो कितना आएगा, 3 हाफ, यानी अर्धवार्षिक हाफ ईयरली आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 3 बार ऐसे ही लिखेंगे, 100, 104.5, 100, 104.5। अब इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक। अब गुणा करेंगे तो यहाँ तो कन्फर्म है कि 1 और 1 पे 6 जीरो आ जाएगा। लेकिन इसका तो फिर हम लोगों को क्यूब करना पड़ा, गुणा करना पड़ा। यही कह रहे थे कि कैलकुलेशन इसका देखिए CI है, इसका इतना आसान तो है नहीं। अब देखिए इसका आप लोग गुणा करिएगा, मैं बता दिया हूँ बस, 14116.125, ये गुणा करेंगे तीनों का तो इतना आएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यह P का मान है, तो जब P इतने के बराबर 72,000 दिया हुआ है, ठीक, इतने का मान कितना दिया हुआ है, 72,000 दिया हुआ है, और पूछ रहा है ब्याज ही पूछ रहा है हम लोगों से कि ब्याज कितना प्राप्त होगा। तो देखिए ब्याज निकालने के लिए क्या होगा, मूलधन और क्या है, मिश्रधन का अंतर। वहाँ पे लास्ट में हम लोग कर रहे थे ना कि CI बराबर होता है A-P, वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग इसको रेशियो में कह लीजिए, या इस मेथड में हम लोग इसको मान लें कि इतना है, तो डायरेक्टली यहाँ से क्या करिए, इसका अंतर ले लीजिए, 14116.125, इसका क्या होगा, अंतर आ जाएगा, इतना आएगा। अब इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो क्यों ना हम लोग डायरेक्टली इसका निकाल दें, ठीक। तो देखिए क्या है, इतने का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 72,000। अब हम लोगों को यही चाहिए ब्याज, ये क्या है, ब्याज है, देखिए ये ब्याज है, यही CI है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट यही है। क्यों, क्योंकि मूलधन में से ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो बस यही है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, 14116.125। तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, बटे में इसका मान रख के इसका गुणा कर दीजिए, 14116.122, यहाँ पे 25 है, ठीक। एक मिनट लिख ही देता हूँ, 25, ठीक। अब इसका आप लोग बस सोल्यूशन कर लीजिएगा, आप लोग इसका सोल्यूशन करेंगे तो आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर सेम आना है। तो इस चीज़ को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका भी आंसर क्या आएगा, 10163.1961, बस वही समथिंग में लेना है, क्योंकि 2 स्थान तक का है। तो इस नाव देखिए जब पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा रहता है तो पिछले वाले में एक ऐड कर दिया जाता है, तो बस वही है, 163 की जगह पे क्या होगा, 4 हो जाएगा, यही इसका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। बस यही था, इसमें भी कोई कैलकुलेशन कम नहीं है, क्योंकि देखिए इसका गुणा तो आप लोगों को करना ही पड़ रहा है, बस ये बात है। इतना करने के बाद इसको भी कैलकुलेशन करना पड़ा है, तो आप लोग उस हिसाब से लगाइए, उस मेथड से लगाइए, इस मेथड से लगाइए, हमने दोनों बता दिया है। अगर छोटा यहाँ पे मान रहता है तो थोड़ा जल्दी लग जाता है। तो देखिए CI में ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कम देता है जिसका रेट बहुत ज़्यादा हो, 9%, मैक्सिमम 2%, 3% में देता है, ताकि उसका कैलकुलेशन आसान ना हो सके। उन लोगों को भी पता है कि एग्ज़ाम में लिमिटेड समय है तो बच्चे कैसे करेंगे, लेकिन किसी किसी एग्ज़ाम में दे देता है एग्जामिनर। तो आप लोग देख लीजिएगा, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2490 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। बस पूछा है कि वह नंबर क्या है, माना वह संख्या x है,
मान लेते हैं कि संख्या x है यहीं पे, तो कह रहा है कि संख्या का 50% वृद्धि करने पे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस संख्या का 50% निकाल कर उसमें ऐड करें, ठीक। या डायरेक्टली हम लोग पिछला मेथड में हमने बताया है कि जब ऐसे देता है तो कुछ नहीं करते हैं, किसी भी संख्या का मान क्या होता है वो 100% होता है, तो हम लोग क्यों ना 100% में 50% बढ़ा दें, यानी डायरेक्टली उसी का मान निकाल लें, यानी 150% का अगर हम लोग मान निकाल देंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी हम लोगों को डायरेक्टली बस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान 50% वृद्धि है यानी प्लस 50%, कितने में 100% पे, 100% पे वृद्धि है तो यहाँ पे 150 बटा में 100 कर देंगे परसेंटेज हटाने के लिए, और इसी का मान दिया हुआ है कितना 2490, कह रहा है ना कि 50% की वृद्धि, तो हमने ये वृद्धि कर दिया। अब हम लोग इसका 50% निकाल के फिर जोड़ें तो वही बात हो जाएगी। अब बस इसको सोल्यूशन कर दीजिए, यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। और देखिए ये 90 है, अगर हम लोग क्या करते हैं इसको 5 से कटाते हैं तो 5 यानी 15 और 5 दूनी के 10, ठीक। अगर 3 से इसे कटाएंगे आप तो हो सकता है ये कट जाए, 3 से 8 बार में कट जाएगा, और 3 से क्या होगा 1 0 से 1 0 भी कैंसिल किए हुए हैं, ठीक। यहाँ पे क्या करिए इस जीरो को इससे कैंसिल कर दीजिए, इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, और नीचे जो बचेगा वो 20 ऐसे ही रहने दीजिए, 1 0 बच जाएगा यहाँ पे। देखिए एक बार इसका और मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेशन इसका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए 150 बटे में 100 बराबर 2490, यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 24 है 99 हो जाए, हाँ ठीक। और देखिए 5 से कटाइए, 5 15 और ये क्या होगा 20 बार में ये कट जाएगा। अब देखिए 3 से इसको कटाएंगे तो क्या होगा 8 और तितली के 9, बस कुछ नहीं। अब इसका यहाँ पे ले जाके गुणा कर दीजिए, तो इसका क्या करिए 83 का 2 गुना कर दीजिए, पहले कितना होगा 166 हो जाएगा, और उसके बाद 1 0 लगा दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन ऐसे फास्ट करना है, ये नहीं कि फिर अच्छे से बैठ कर करिए तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा। ऑप्शन क्या डी होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। छोटा सा क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन बेस्ड था। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये देखिए यह आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी जो एग्ज़ाम 2025 में हुआ, भर्ती 2024 का है, तो 2025 में जो हुआ है, तो ये नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बोर्ड मास पे नहीं आधारित है, छोटा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन है इसमें। 6 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर प्लस 24/3 का स्क्वायर माइनस 2, 6 ये गुणा है गुणते 1। अब देखिए इसमें कुछ है नहीं, 6 का क्यूब करना है, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216। आप लोग 1 से 20 तक का क्यूब याद कर लीजिएगा, क्यूब, और 1 से 30 तक का हम कहेंगे कि स्क्वायर याद कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन जितने मिले हैं उसमें क्यूब और स्क्वायर का प्रयोग किया जा रहा है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस ये देखिए 24 है तो क्यों ना इस 3 को कटा के 8 बार में कर दिया जाए, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 हो जाएगा, -2 प्लस 6, बस इसी को जोड़ घटाना करना है, बस कर दीजिए। प्लस वाले को एक साथ ले लीजिए, ये सारे प्लस वाले को एक साथ ले लीजिए, सारे प्लस को एक साथ ले लीजिए, तो जोड़िए कितना होगा 216 और 64, 20 और 6 80, 286 हो जाएगा। 286 माइनस वाले को अब एक साथ ले लीजिए, माइनस तो -25 और -2 क्या होगा -27 हो जाएगा। अब इसको इसमें से क्या करिए माइनस कर दीजिए, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे मान लेते कि x है, यहाँ पे x मान लीजिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको घटाएंगे तो 259 इसका आंसर आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। इसमें कुछ समझने वाला है नहीं, कैलकुलेशन है, आप तो लोग खुद भी कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4800 की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पे, यानी कि मूलधन है कितना 4800, कह रहा है कि चक्रवृद्धि यानी कि CI चक्रवृद्धि ब्याज से इसमें क्या हो रहा है ब्याज मिल रहा है, होने वाली कितनी ब्याज दर 2 वर्षों में इतनी हो जाएगी, यानी कि टाइम देखिए दे दिया है 2 वर्ष, और यहाँ पे क्या किया है 2 वर्ष है, यहाँ पे हम लोगों को मूलधन भी दे दिया, यानी कि मिश्र धन दे दिया, ए का मान दिया है 5043, यानी कह रहा है कि
राशि है 4,800 रुपये, यह 2 वर्षों में बढ़ के 5,043 हो जा रही है, 5,043 हो जा रही है। तो 2 वर्षों में क्या, यह 2 वर्षों में, तो यह किस ब्याज से बढ़ रही है, यानी कि रेट पूछ रहा है, यानी कि आर पूछ रहा है कि यह किस, यानी कि दर पूछ रहा है कि किस दर से यह बढ़ के इतना हो जा रहा है। ठीक, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट नहीं है, बस इसको फार्मूला पर रख के इसका मान निकाल लिया जाता है। तो अगर हम लोग इस फार्मूले पर रखेंगे ए बराबर पी कोष्ट में 1+r/100 और टी, अगर इसमें हम लोग रख के निकालेंगे तो जल्दी निकल जाएगा, कुछ करना नहीं है। अब देखिए ए का मान रखेंगे कितना होगा, 5,043 बराबर 4800 कोष्टक में 1+r हम लोग को निकालना है बटे में 100 और समय दिया हुआ है, टी का मान 2 दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ से देखिए इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लाएंगे इसको तो भाग में हो जाएगा, तो 5,043 बटे में 4800 बराबर 1+r बटे में 100 और ये हो गया पावर 2। अब बस यहाँ से इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को कैलकुलेशन मिलेगा। कैलकुलेशन क्या है, बस थोड़ा सा जल्दी से दिमाग पर क्लिक करना है कि इसको कैसे कटाया जाए। तो पहले इसको क्या करिए, इसको पहले 3 से कटा दीजिए। देखिए 3 से कट रहा है, दोनों कट रहा है 3 से, ये भी और ये भी 3 से कटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, ये आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 छः का 18, उसके बाद 24 और 1, हाँ 3 8 24 और 1, एक बार में 1 कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इसको कटाएंगे तो 16 बार में। ठीक, तो 16 बार में 48 को कट जाएगा 3 से, 16 3 48 और 1 जीरो 2 जीरो पीछे लग जाएगा, बस हो गया। अब इसका सोल्यूशन इधर देख लीजिए कितना आ गया, 1681 बटे में 1600 बराबर 1+r बटे में 100 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये स्क्वायर इस हटेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, इधर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा। अरे स्क्वायर रूट लग जाएगा, क्यूब रूट कह रहे हैं, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो अब इसका क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। या अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं, अगर इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते हैं r बटे में 100, अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इसको क्या करिए, इसका गुणनखंड कर दीजिए। ठीक, और स्क्वायर कर दीजिए। तो हम चलिए क्यूब रूट नहीं लेते, अरे स्क्वायर रूट नहीं लेते हैं, स्क्वायर रूट को हटा देते हैं। ठीक, स्क्वायर रूट को हटा देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका देखिए 41 गुणते 41 का है ये, और ये कितने का है, 40 का है। अब ये कहेंगे कैसे जानते हैं 41 का है, भाई साहब देखिए ये नीचे क्या दिया है, 1600 दिया है, यानी यह 40 का स्क्वायर है और इससे क्या है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो और लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है, तो चेक कर लीजिए 41 का आएगा, 41 के यूनिट डिजिट में एक के यूनिट डिजिट का स्क्वायर करने पे 1 आएगा, तो बस उससे हमें पता चल गया। और यहाँ से क्या है 1+r बटे में 100 का स्क्वायर। अब ये भी क्या होगा, स्क्वायर फॉर्मेट हो गया। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी दो बार गुणा हुआ है। बस अब इसका तुलना कर दीजिए दोनों का, 1+r बटे में 100 स्क्वायर हो गया। अब क्या करिए, तुलना करिए तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा, ये हट जाएगा, बस बचेगा क्या 1+r बटे में 100। अब इसका भी क्या करिए, इसका भी इसमें जोड़ के और कर दीजिए, तो क्या होगा 100+r बटे में 100+r बटे में क्या हो जाएगा, अरे 100+r बटे में 100। ठीक, और इधर क्या होगा 41 बटे में 40। अब यहाँ से आप लोग चाहेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1 0 से 0 यहीं से कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, और इसका यहाँ इधर गुणा कर दीजिए तो कितना होगा 410 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से और कटा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 4 से इसको 2 से कटाएंगे तो यह 2 बार में जाएगा और यह 5 बार में जाएगा। और इसका गुणा करेंगे इसमें, थोड़ा सा देखिए इधर जगह है तो कर देता हूँ। अभी इस 5 का इधर गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 के 20, 205 बटे में कितना आ गया 2 बराबर 100+r। ठीक, अब इस 2 का इधर गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा 205 बराबर 200 + 2r। अब इधर आ जाएगा तो 5 बचेगा, 5 बराबर, क्योंकि ये आएगा 200 205 में से घटेगा तो 5 बचेगा, 2r बचेगा। r बराबर क्या आएगा
5/2 तो R बराबर आ जाएगा 2.5%। परसेंट नहीं, देखिए मान आएगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। ऐसे जो रेट आता है वो हमेशा परसेंट में आता है, तो परसेंट नहीं भी लगाएंगे और आंसर बस क्लिक कर देंगे तो आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। तो यही इसका आंसर था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए 2.5%, 2.5%। समझ गए होंगे, छोटा सा क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन देखना था। कैलकुलेशन हमने समझाने के लिए इतना लंबा किया है, नहीं तो बहुत छोटा सा इसका कैलकुलेशन होता है। बस ऊपर देखा जाता है कि कटने के बाद कितना आ रहा है, तो 41 का वर्ग आ रहा है, तो डायरेक्टली बस लिखा जाता है 41/40 और इसको जोड़ के क्या किया जाता है 100 प्लस R/100। बस इसी को यहीं पे डायरेक्टली कटा के क्या किया जाता है, आंसर निकाल लिया जाता है। अब इतना सब नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइम स्पीड, मतलब ट्रेन और चाल से। एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 8.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। यानी ट्रेन की क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है। ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यह मीटर में दिया हुआ है, लंबाई क्या दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, लेकिन विपरीत दिशा में स्पीड क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, और टाइम भी सेकंड में दिया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे यूनिट चेंज करना पड़ेगा किसका, स्पीड का। 8.5 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, तब इसको लगाएंगे। क्वेश्चन में क्या होता है, एग्जाम में यही हम लोग गलती करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं और यूनिट नहीं देखते हैं कि यूनिट क्या दिया हुआ है। तो ट्रेन की लंबाई देखिए, जहाँ व्यक्ति की लंबाई, खंभे की लंबाई, पेड़ की लंबाई की बात करें, जैसे यहाँ पे कह रहा है ना कि व्यक्ति, तो व्यक्ति की लंबाई कुछ नहीं होता है। अगर यहीं पे देता कि एक रेलगाड़ी है जो अपनी लंबाई से दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, यानी 2 रेलगाड़ियों प्लेटफार्मों की दूरी ली जाती है, लेकिन व्यक्ति का नहीं लिया जाता है, व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है। तो ध्यान रखेंगे, तो ट्रेन जितनी लंबी है वो खुद को पार करने में उतना समय ली है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे अगर और क्वेश्चन ऐसा मिलता है, मतलब हम कराएंगे, तो उसमें बताएंगे आप लोगों को, यहाँ पे बस ऐसे बता दे रहे हैं। तो देखिए ये जो लंबाई है ट्रेन की, यही क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है। तो 120 मीटर, ये मान लीजिए कि डिस्टेंस दूरी है, डिस्टेंस डी मीटर है। टाइम दिया हुआ है कितना, टाइम 20 सेकंड है, और स्पीड है, अगर हम स्पीड को S1 मान लें, क्योंकि यह व्यक्ति की चाल है, तो हम S1 मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि ट्रेन की चाल S2 है, और S2 को क्या करना है, निकालना है। तो S1 है, तो S1 कितना है 8.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोगों को पहले किलोमीटर पर आवर जो है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को, इसको हम लोगों को बदलना पड़ेगा कितने में, मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन देखिए रेलगाड़ी की चाल पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में। सबसे बड़ी बात है कि पूछा किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, किलोमीटर पर आवर में पूछा है। तो हम लोग क्यों ना इन सब मानकों को किलोमीटर और घंटे में बदल लें, इसको ना बदल के। तो देखिए 120 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट, यहाँ पे 120 पॉइंट में नहीं, पहले ऐसे बटे में 1000। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो बस किलोमीटर में बदलने के लिए इतना क्या करेंगे, किलोमीटर कर देंगे। ठीक, और देखिए इसको ऐसा नहीं कि हम लोग पॉइंट दशमलव लगा के इसका मान रखेंगे, नहीं, ऐसा करने से कैलकुलेशन बाद में करने में दिक्कत होगी, हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। और सेकंड क्या है, सेकंड है, टाइम क्या है, 20 सेकंड है। 20 सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, घंटे में बदलेंगे। तो 60 से भाग देंगे तो यह मिनट में चेंज होगा, फिर और 60 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, यह घंटे में चेंज हो जाएगा। बस अब इसी मान को रखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे में समय। क्या होता है फार्मूला, चाल स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन में टाइम, इस फार्मूले पर रख देते हैं। अब देखिए जब विपरीत दिशा में कोई भी 2 ट्रेन हुआ, 2 व्यक्ति हुए, चाहे दो वस्तु विपरीत दिशा में क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। मान लीजिए एक ट्रेन इधर से आ रही है, दूसरी इधर से आ रही है, और इसकी स्पीड S1 है और S2 है इसकी स्पीड, तो दोनों का स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है, S1 प्लस S2 होता है। और अगर यही विपरीत जाती होंगी, विपरीत दिशा में, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो क्या होगा, देखिए ऐसा नहीं होता है, सॉरी 1 मिनट, हाँ देखिए मान लीजिए कि एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी भी इधर जा रही है समान दिशा में, तो क्या होता है, स्पीड घट जाता है, S1 माइनस S2 हो जाता है। तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहीं पे एक मेथड लगाएंगे, जो स्पीड है, मान लेते हैं कि S2 की चाल क्या है, यक्स है, तो यक्स किलोमीटर पर आवर,
तो अब स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो 8 पॉइंट, ऊपर से लिखते हैं तो नीचे जगह पर कम बचेगा, 8.5 किलोमीटर पर आवर प्लस ट्रेन की चाल यक्स बराबर, क्योंकि यही निकालना है हम लोग को, बराबर। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 120 बटे में 1000, ठीक, और बटे में पूरे के टाइम कितना है 20 बटे में 60 गुणते 60। अब देखिए इसका सलूशन करिए, ये ऊपर जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 120 बटे में 1000 गुणते नीचे का क्या होगा, ऊपर हो जाएगा बटे में 20, ठीक। अब किसका क्या करिए, बस कैलकुलेशन कर दिए, 20 से कटाएंगे ये तो कितने बार में, 6 बार में कट जाएगा। और देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो गया, 6 गुणते 6 गुणते 6, ठीक। तो एक मिनट, सही है सही है, ओके। तो देख लीजिए क्या हो गया, 36। यहाँ पे देखिए कुछ गलत हुआ है, 1 मिनट, यहाँ पे हमने क्या मान रखा है, 20 हो गया, और टाइम कितना है, टाइम 20, अरे सॉरी, देखिए यहाँ पे टाइम क्या है, 12 सेकंड है, हमने यहीं पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये क्या है 12 सेकंड है, ठीक। थोड़ा सा ध्यान देंगे, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे 12 सेकंड है ना, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 12 करेंगे, इस जीरो को हटा देंगे, ठीक। यहाँ पे क्या है 12 सेकंड है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, हमने 20 कर दिया था, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा 12 बटे में 60 गुणते 60 आ जाएगा। यहीं से थोड़ा सा कैलकुलेशन में आंसर नहीं आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे 12 हो गया, ये 12 से 12 कटेगा 120, तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 10 बार में, ये 10 बार में जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये 3 से पूरा नीचे से कैंसिल आउट हो गया, और बचा क्या हम लोगों का 36 बचा, यहाँ से बस 6 बचा है, और यहाँ से 6 बचा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे देखिए क्या बचा है, ये 6 बचा है और ये 6 बचा है, और नीचे कुछ भी नहीं बचा है, तो क्या आ गया 36 आ गया, यहाँ पे आंसर 36 आ गया इसका मान। अब यहाँ से क्या करिए, अब देखिए ये तो बस हम लोग अभी इतने का सॉल्व किए हैं, इधर का अभी बराबर से पहले का सारी वैल्यू वैसे ही पड़ी है। तो यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे ऐसे है 8.5 प्लस यक्स बराबर 36, ये इसका मान आएगा। अब यहाँ से यक्स बराबर करेंगे 36 माइनस 8.5, तो इसका आ जाएगा कितना 27.5, इसका क्या होगा किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, यहीं से इसका आंसर मिल जाएगा किलोमीटर पर आवर, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका मान किलोमीटर पर आवर में पूछा है और वही निकल गया। थोड़ा सा यहाँ पे हमने शुरू में यहाँ पे 12 के जगह पे हमने क्या किया था 20 लिख दिया था, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत आ रहा है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि हमने क्वेश्चन पढ़ने में और यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा एरर कर दिया था। तो चलिए, तो यहीं पे थोड़ी सी गलती हुई थी, जो 12 को हम लोग 20 लिख रहे थे तो ये 12 था, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो बैंकें ए और बी क्रमशः 3.5% और 6% वार्षिक दर पर ऋण देते हैं। डेविड प्रत्येक बैंक से 3,60,000 की राशि उधार लेता है। 3 वर्ष बाद डेविड द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज, यहाँ पे क्या है एसआई है, साधारण ब्याज है, एसआई की राशियों के बीच धनात्मक अंतर बताइए। धनात्मक अंतर मतलब होता है, देखिए क्या होगा कि पता चला कि 3.5% से और 6% के बीच में ऐसे घटाते हैं, 3.5% माइनस 6%, तो क्या होगा वैल्यू माइनस में आएगी। इसीलिए कह रहा है कि आप पहले से धनात्मक मान लीजिए, मतलब कि 6 को पहले लीजिए और 3.5 को लेंगे ताकि धनात्मक मान आए, इसीलिए कह रहा है कि धनात्मक अंतर बताइएगा, ठीक। तो देखिए एसआई का क्वेश्चन है, इसमें मेथड दोनों है, 2 बार क्या है कहेंगे तो दोनों बता देंगे, नहीं तो एक है। देखिए पहले हम लोग मेथड 1 सॉल्व करते हैं, ठीक। यह 2 तरीके से सॉल्व होगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट लगा देते हैं, शॉर्ट मेथड लगा देते हैं। देखिए बैंक कौन कौन से हैं, बैंक है, बैंक आपका मान लेते हैं ए और बी। अब इसमें देखिए पहले से ब्याज कितना है 3.5 और दूसरे से ब्याज कितना है 6%, ये क्या है ब्याज है। इस पे भी क्या करता है समान राशि लेता है, और इस ब्याज पे भी डेबिट क्या करता है समान राशि लेता है, ठीक। कितने वर्ष के लिए, समय भी दिया है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, ठीक। अब देखिए यह मेनली जो हम लोगों को ब्याज में ये अंतर पूछ रहा है किससे आ रहा है, यह ब्याज से ही अंतर आ रहा है। क्यों, क्योंकि समय भी समान है, मूलधन भी समान है,
तो अंतर आ किससे रहा है? अंतर इस ब्याज की वजह से आ रहा है। जो इस ब्याज में अंतर है वो आता है। अगर ब्याज भी बराबर होता, इसका भी 6% होता, इसका भी 6% होता, तो 36,000 पे जितना बैंक ए से ब्याज देना पड़ता उतना बैंक बी से देना पड़ता, तो हमें कुछ निकालना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे अंतर आ किससे रहा है? ब्याज से आ रहा है। जो बैंक का ब्याज दर है, वार्षिक दर है, उसके वजह से इसमें क्या आ रहा है? अंतर आ रहा है। इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा। इससे क्या हो रहा है? अंतर किससे आ रहा है? ब्याज की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे क्यों ना हम ऐसे कर लें। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा और आप लोगों को समझाने के लिए फार्मूला लिखेंगे एसआई का। एसआई बराबर होता है मूलधन गुणे दर रेट गुणे समय टाइम बटे में 100। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मूलधन भी बराबर है, समय भी बराबर है। ठीक, क्या किया है? समय भी बराबर है और मूलधन भी बराबर है, बस रेट में अंतर है। और देखिए जब ऐसा हो तो साधारण ब्याज में अंतर आता है किससे? ये जो पी और आर टी है इसका क्या किया जाता है? गुणा कर दिया जाता है, यानी कि आर टी हमेशा लिया जाता है 100 में। ठीक, मूलधन को छोड़ दिया जाता है। यहीं पे हम लोग इसको थोड़ा सा प्रयोग करेंगे शॉर्ट मेथड में। अब अंतर क्या आ रहा है? इसके वजह से, यानी 3 साल में ब्याज का भी अंतर आएगा ना, तो ब्याज का अंतर आएगा तो इसका गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा? 10.5% आएगा और ये आएगा 18%। 18%। ठीक, अब देखिए ये क्या होगा? ये पूरा रेट हो गया। हम मान लेते हैं ये पूरा क्या है? ब्याज है। क्यों? क्योंकि पहले साल का कुछ ब्याज होगा, दूसरे का, तीसरे का। हमने तीनों को गुणा करके निकाल लिया ब्याज कि इतना ब्याज हमको 3 सालों में चाहिए। ये 3 साल में मिलने वाला ब्याज है। और इसी ब्याज के अंतर की वजह से हम लोगों को क्या आ रहा है? बैंक और ए और बी के बीच में ये धनात्मक अंतर प्राप्त करना है, इसी की वजह से अंतर आ रहा है। तो क्यों ना हम लोग डायरेक्ट यहीं से निकाल दें। तो 7.5% का अंतर आ रहा है, 7.5% का अंतर आ रहा है। बस अब इसी को निकाल दीजिए, क्योंकि हम लोगों के बीच में ब्याज का अंतर पूछा है। तो मूलधन कितना है? 3,60,000। ठीक, इसका निकाल दीजिए 7.5% बटे में 100 कर दीजिए, परसेंटेज आ जाइए, बस इसी का मान निकाल दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ये सबसे छोटा मेथड है। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर इस हम दशमलव को हटाना चाहते हैं, इस दशमलव को हटाना चाहते हैं तो नीचे एक और 10 से गुणा कर दें। 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो और हट जाएगा। अब क्या हो गया यहाँ पे? 360 गुणते 75। बस इसी का कैलकुलेशन कर दीजिए तो आ जाएगा 75 का 36 में गुणा करेंगे तो आएगा 27। 360 में 75 को गुणा करेंगे तो 27,000 आंसर आ जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा कि अंतर क्या हो रहा है। ठीक, ब्याज की वजह से अंतर आ रहा है और हमने बस डायरेक्टली वही निकाल दिया और इसका सही जवाब मिल गया हम लोग को। अब दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड हमने ये मेथड 1 बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसे हटा रहे हैं। ये दूसरा मेथड क्या है? मेथड सेकंड देख लीजिए। मेथड सेकंड हम पूरा नहीं करेंगे, आप लोग भी कुछ करिएगा। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेथड सेकंड लगा देते हैं M2। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप लोग सबसे पहले लिख लीजिएगा कि बैंक ए और बैंक बी। बैंक ए में रेट कितना है? 3.5%, इसमें 6% है, समय दोनों में समान है, मूलधन दोनों में समान है। ठीक, यहाँ पे 4 जीरो है, 1 जीरो यहाँ भी। बस अब यहाँ से आप लोग निकालिएगा SI 1, यानी कि साधारण ब्याज 1 किस पे? PRT बटे में 100। यहाँ पे ना हो तो 1 करिएगा तो यहाँ भी 1 कर लीजिएगा, या 2 कर लीजिएगा। तो देखिए मूलधन तो सेम है तो 1 करने से कोई मतलब नहीं है। और दूसरा निकालिएगा SI 2 PRT बटे 100 से। ठीक, इसी से आप लोग मान निकालिएगा तो दोनों में सेम आएगा। इससे निकालेंगे तो हम लिख दे रहे हैं 37,800 आएगा, और इससे निकालेंगे तो 64,800 आएगा। और दोनों का जब अंतर लेंगे, ब्याज में अंतर पूछा है, जब अंतर लेंगे तो सेम आंसर आएगा। यही इसका आंसर है। तो आप लोग इसको स्वयं करिएगा, इस फार्मूले से कैलकुलेशन करिएगा। हमने इसका आंसर बता दिया है, ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको हम लोग आप लोगों को एक क्वेश्चन मिलेगा होमवर्क के लिए, आप लोग करके उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो चलिए देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है 1/7 का पावर -4, 1/9 -4 और 1/5 का पावर -4।
तो देखिए कुछ नहीं, ये माइनस लगा हुआ है, इस माइनस की वजह से क्या होगा, भिन्न उलट जाएगी, भिन्न उलट जाएगी क्योंकि माइनस है। अब इसको सही करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा 7/1/4, ठीक, प्लस में करने के लिए इस प्लस को इस माइनस को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, भिन्न को उल्टा कर देते हैं। यह इसी को दर्शा रहा है, भिन्न को उल्टा को ही दर्शा रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक। तो अब देखिए, अब यहीं से बस देख लीजिए, अगर इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 7/1 होगा, तो 7/1 यानी कि 7 का डायरेक्टली क्या होगा 4 घात, प्लस इसका उल्टा करेंगे तो 9 का 4 घात, प्लस 5 का 4 घात। जब बदलेंगे 1 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा, 7 में 1 का भाग देंगे तो 7 ही आएगा बस। अब यहाँ से निकाल लीजिए 7 का क्यूब 343 गुणते 7 प्लस 9 का होता है 729 गुणते 9 और 5 का क्यूब होता है 125 गुणते 5। क्यों, ये 4 घात है, यानी 4 घात का मतलब हो गया 5 का 4 बार गुणा, 5 गुणते 5 गुणते 5। इस 5 का क्यूब में कर दिया हमने 125 आ गया, और इस 5 को ऐसे कर दिया, सब में वही किए हैं, इसीलिए हमने क्यूब निकाला, क्योंकि क्यूब हमको याद है तो जल्दी हो जाएगा ऐसे कैलकुलेशन। अब वैसे ऐसे सिंगल डिजिट गुणा करना होगा। अब यहाँ से देखिए यूनिट डिजिट देखिए सबका अलग अलग है, तो क्यों ना हम लोग ऐसे कर लें। तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट से निकाल लेते हैं मान, 7 का गुणा करेंगे 21 आएगा, यूनिट डिजिट 1 आ गया। यहाँ से करेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा, 9 का गुणा करेंगे 9 में तो क्या आएगा 81 आता है, 81 में 1 आ गया। और 5 का करेंगे तो 5 आएगा, 25 आएगा, आंसर 5 आएगा। अब यहाँ से ऐड करना है तो 7 आएगा, देखिए 5 + 1 + 1 यानी कि आंसर 7 आ गया। ये देख लीजिए यूनिट डिजिट किस में 7 है, ऑप्शन 1 में, ए में सही है, ऑप्शन ए में यूनिट डिजिट 7 है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कितना आएगा इसका 9587 इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको आगे सॉल्व करिएगा, आ जाएगा, नहीं तो कहेंगे तो अभी हम बता देते हैं। इसका गुणा कर लीजिए, यहाँ पे हमने ऐसे मेथड भी बता दिया एग्जाम में कैसे करना है। बस यूनिट डिजिट इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 2401 प्लस 6561 प्लस 625, 125 का गुणा करेंगे 5 में 625 आएगा। अब जोड़ लीजिए, बस वही आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 9587, ये इसका आंसर हो गया। तो छोटा सा क्वेश्चन कैलकुलेशन था, बस यही समझना था कि जो माइनस लगा हुआ है इसके वजह से क्या होगी, भिन्न उल्टी हो जाएगी और अपन नीचे हर में आ जाएगा 1, और जब भाग देंगे 1 से तो सबका मान क्या होगा 1 ही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम 11 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में सम संख्याओं का औसत पूछा हुआ है, सम संख्याओं का औसत यानी इवन नंबर का पूछा हुआ है, कितना एवरेज पूछा हुआ है, इवन नंबर का एवरेज है, ध्यान रखेंगे। प्रथम 11 सम संख्याओं का, तो याद रखेंगे फार्मूला यहाँ पे लिख लीजिए, प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर होता है n + 1, ठीक। और n का मान क्या है, n का मान दिया हुआ है 111, बस यहाँ से रख दीजिए 111 + 1 बराबर 112। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रथम 111 सम संख्याओं का औसत 112 होगा, बस यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये फार्मूला आता कहाँ से, थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा, हम कर रहे थे इसको, मतलब जब का सवाल ये तो सोचेगा आप लोगों को ये बताएंगे। देखिए प्रथम n सम संख्याएं, यहाँ से लिखेंगे, रुकिए कलर चेंज कर देते हैं, पेन का कलर। देखिए प्रथम n सम संख्याएं, प्रथम n सम संख्याएं क्या होंगी 2 4 6 डैश n तक, क्योंकि n ले रहे हैं n तक जाएगा, ठीक। अब देखिए जब समान अंतर हो तो एक फार्मूला लगाते हैं, पहले लिख लीजिए पहली संख्या क्या है 2 है, और अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या n है, ठीक। और जब समांतर श्रेणी का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आता है समान अंतर जब होता है तो उसके लिए एवरेज का फार्मूला वहाँ पे मिलेगा, आपको सम मिलेगा एक, ठीक। तो एवरेज देखिए, इसका एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है a + l/2। a का मान क्या है 2 है, और l का मान क्या है n है, और बटे में क्या है 2, ठीक। अब यहाँ से
अरे देखिए यहाँ पे हमने n किया है, इस जब सम है ना तो n में 2 का गुणा होगा, ये 2n रहेगा, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया, ध्यान नहीं दिया, बस n लिख दिया। यहाँ पे अंतिम संख्या क्या होगी, 2n होगी। क्यों? क्योंकि n संख्या तो विषम भी हो सकती है और सम भी हो सकती है, ये ऑड भी हो सकती है और इवन भी हो सकती है। लेकिन जब ऑड में 2 का गुणा कर देंगे तो सम मिल जाएगी, और जब सम आया ऑलरेडी तो सम मिलेगा ही, तो इसलिए 2 का गुणा करते हैं, तो अंतिम संख्या क्या होगी, 2n होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 2n हो जाएगा। अब देखिए बस इसी को सॉल्व करिए, 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस n बचेगा बटे में 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एवरेज क्या निकल जाएगा, 1 प्लस n आ जाएगा। या इसी को लिख लीजिए n प्लस 1, सेम बात होगी। यही क्या है, ये फार्मूला बन जाता है डायरेक्टली, प्रथम n सम संख्याओं का औसत n प्लस 1। बस बताने का ये पर्पज़ था, थोड़ा सा कहाँ से आया है, और इसको याद रखिएगा। ये भी फार्मूला अच्छा है, कभी नंबर दे देता है ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली दे देगा कि 2,4,6, या किसी और नंबर से 14,16,18 डैश 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 20। तो ऐसे आप लोग एवरेज निकाल सकते हैं, पूछ देगा इसका एवरेज बताइए, तो ये याद रहेगा तो आप लोग बता देंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए हम कहें कि आप लोगों को एक क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए, तो ये होमवर्क है, आप लोग खुद करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिसका सही जवाब होगा हम उसको रिप्लाई कर देंगे, नहीं तो यह क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन इसका कराया जाएगा। अगला वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका जवाब आप लोग सॉल्व करके खुद से कमेंट में इसका ज़रूर बताइएगा आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए हैं तो, और भी लोगों को शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।